शैम्पू में सिर्फ एक चीज़ मिलाते ही आप अपने घर की सबसे बड़ी समस्या चूहों से छुटकारा पा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, शैम्पू में सिर्फ आपको एक चीज़ मिलानी है और इससे आप अपने घर के सबसे बड़े जानवर, कहने को तो छोटा होता है, दिखने में छोटा होता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। क्यों? कि ये हमारे घर में इतना ज़्यादा नुकसान कर देते हैं, इतनी ज़्यादा गंदगी फैला देते हैं, महँगे-महँगे हमारे वायर्स को काट देते हैं, इलेक्ट्रिक आइटम्स को काट देते हैं, जिनको कि बाद में ठीक करना भी नामुमकिन सा हो जाता है। तो अगर आपके घर में भी चूहे हैं, थोड़े हैं, ज़्यादा हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, डज़न्ट मैटर, आपको इनसे छुटकारा अगर चाहिए तो आज की मेरी ये रेमेडी आपको देखनी भी है और अपने घर में इसे अप्लाई भी करना है और उसके बाद आपको अपना फीडबैक भी मेरे साथ शेयर करना है। तो यहाँ पर बिना देरी करते हुए चलिए आज की इस पावरफुल रेमेडी को बनाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर रेमेडी बनाने के लिए मैंने ली है मच्छर भगाने वाली जो अगरबत्ती होती है ना वो। अगर आपके पास ये अगरबत्ती नहीं है, आपके पास कॉइल्स है घूम-घूम करने के जो गोल-गोल आती है, तो आप वो भी ले सकते हैं और इनमें से अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो इसका भी एक सॉल्यूशन बताऊँगी मैं आपको। आप तीसरी चीज़ भी ले सकते हैं। इनमें से अगर कोई भी एक चीज़ मिल जाए आपको, तो बहुत बढ़िया है। तो आपको इनमें से कोई भी दोनों में से चीज़ें मिल जाएँ या फिर मैं जो तीसरी बताने वाली हूँ, वो मिल जाए, तो बस आपका काम हो गया और आपके चूहे जो है ना, वो भागने वाले हैं। मैं आपको इसको बताने का पूरा तरीका बताऊँगी, बनाने का, साथ ही साथ इसको कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पर करना है, वो सब कुछ बताऊँगी। तो आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने इस 2 अगरबत्तियों का मसाला पूरा निकाल लिया है और अब बस इसमें हम फटाफट से इसको अपने हाथों से अच्छे से मसल लेंगे। जितना मसल सकते हैं, जितना बारीकी से कर सकते हैं, वैसे आप कर लीजिए। बहुत ही आसानी से आप अपने हाथों से इसको एकदम फाइन पाउडर बना लेंगे। बस अगर अगर आपकी सीली हुई होंगी ना, तो आपको नहीं कुटेंगी ये, तो फिर आप किसी पॉलिथीन में रखकर और किसी भारी भरकम चीज़ से कुचल लीजिएगा। मेरी एकदम फ्रेश थी, सूखी हुई थी, नया पैकेट खोला था, जिसकी वजह से एकदम ड्राई थी, तो बहुत ही आसानी से इनका एकदम पाउडर बनकर तैयार हो गया है। अब इस पाउडर में हम शैम्पू को मिला लेंगे। शैम्पू कोई भी हो सकता है, आपके पास जो भी शैम्पू हो आप वो ले लीजिए और यहाँ पर आपको पूरा शैम्पू का 1 पाउच नहीं डालना है, ठीक है? जितने में बस ये बहुत आसानी से मिक्स हो जाए उतना डालना है। तो मेरे को यहाँ पे आधा शैम्पू के करीब लगा था, 1 शैम्पू भी नहीं लगा था पूरा और आधा शैम्पू में ही मेरा काम हो गया था। अब इसे चम्मच से या किसी भी चीज़ से आप मिक्स कर लीजिए, हाथों से भी कर सकते हैं अगर आपको कंफर्टेबल है तो, अदरवाइज़ आप किसी भी चम्मच से मिक्स कर लीजिए। और मिक्स बस आपको इतना करना है कि बढ़िया से आपस में एक-दूसरे के साथ मिक्स हो जाए, ना तो पतला रहे और ना ही बिल्कुल सूखा रहे, बस। तो आप देख सकते हैं ना तो ये पतला है और ना ही बिल्कुल सूखा है, एक दूसरे के साथ ये बाइंड हो गया है बहुत अच्छी तरीके से। बस ऐसा ही हमको चाहिए। तो ये हमारा मिक्सचर हो गया है तैयार चूहों को भगाने के लिए। अब इसको पेस्ट कैसे करेंगे, देखिए मैं 2 तरीके बताऊँगी आपको। दोनों तरीके में से जिसकी भी ज़रूरत हो आपके घर में, आप वो कर लीजिएगा। जिसमें से पहला तरीका है, आटा लिया है मैंने यहाँ पर और आटे में मैं डालूँगी, जैसे मैंने यहाँ पर 3-4 चम्मच के करीब आटा ले लिया है। अब इस आटे को मैं फ़िनाइल की मदद से गूँथूँगी। आप फ़िनाइल की मदद से भी गूँथ सकते हैं या नॉर्मल आप चाहे तो पानी से भी गूँथ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल रेमेडी अगर आपको बनाकर तैयार करनी है, आपके घर में बहुत बड़े-बड़े चूहे हैं, तो फिर आपको इसमें फ़िनाइल ही डालनी पड़ेगी। तो मेरी ब्लैक वाली है, अगर आपके पास व्हाइट वाली फ़िनाइल है तो आप व्हाइट वाली ले सकते हैं। फ़िनाइल से आपको नॉर्मली आटा लगा लेना है और इसी तरीके से एकदम सॉफ्ट सा डो लगाकर तैयार कर लीजिए और इसमें आपको दूसरी कोई चीज़ नहीं डालनी है। और अगर आपके पास आटा लगा हुआ पहले से है, घर में आटा थोड़ा बहुत बचा है, तो आपको वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस जो हमने मिक्सचर तैयार किया है, इसी को उस आटे में मिक्स कर लीजिए। अब कैसे करेंगे, तो देखिए मैंने यहाँ पर फ़िनाइल का आटा लगा लिया ताकि बहुत ज़्यादा बढ़िया से स्ट्रॉन्ग रेमेडी बनकर हमारी तैयार हो। अब इसकी छोटी-छोटी सी हम अलग-अलग लोइयाँ तोड़ लेंगे और उन लोइयों को कुछ इस तरीके से फ्लैट कर लेंगे। जैसे हम कचौड़ी या पराठे वगैरह बनाते हैं ना, उनके लिए जैसे हम तैयार करते हैं, ऐसे ही मैं सारी लोइयों को फ्लैट करके तैयार कर लूँगी। तो जब तक मैं इसे तैयार कर रही हूँ, तब तक आप मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि क्या आपके घर में चूहे छोटे-छोटे हैं या फिर बड़े-बड़े हैं? तो बड़े-बड़े अगर चूहे हैं, तो आप उनके लिए थोड़ी बड़ी-बड़ी बॉल्स बनाइएगा और अगर छोटे-छोटे हैं, तो थोड़ा छोटी-छोटी सी बनाइएगा। अब देखिए ये मिक्सचर आपको इस तरीके से सारे इन पे रख देना है, जितने भी हमारे ये हैं ना, उन पे रख देना और थोड़ा-सा मैं बचा लूँगी क्योंकि मुझे आपको एक तरीका और शेयर करना है, इसलिए मैं बचा रही हूँ। अगर आपको यही तरीका लगाना है, तो आप बचाइएगा मत। तो यहाँ पर यह थोड़ा-सा प्लेट में और चम्मच में लगा हुआ है और उसी से मैं इसको दूसरा तरीका आपको बताऊँगी। और बंद करते समय थोड़ा केयरफुली बंद कीजिएगा ताकि जो भी हमारा ये मटेरियल है ना, ये बाहर की तरफ बिल्कुल भी शो ना करे, बिल्कुल भी टच भी ना हो, जिससे कि हमारे चूहे इसे खाएँ और हमारे घर से चले जाएँ। क्योंकि अगर उन्हें बाहर नज़र आ गया ना या बाहर ही उन्हें दिखाई दे गया कि कुछ खतरा है, तो फिर वो नहीं खाएँगे।
इसलिए आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो मैं इसी तरीके से सारी बॉल्स को बनाकर बढ़िया से तरीके से बंद कर लूँगी और इन बॉल्स को बनाने के बाद में मैं आपको बताऊँगी इन्हें कहाँ पर, कैसे और कितने दिन तक रखना है, जिससे आपके घर के चूहे जो है वो चले जाएँ। और आपको इस रेमेडी को बार-बार बनाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, सिर्फ़ आप एक बार रखेंगे और आप देखेंगे आपके घर से चूहे बिल्कुल गायब हो चुके हैं। क्योंकि चूहे जितने तेज़ होते हैं ना, उतने लालची भी होते हैं कि उनको खाने-पीने की जहाँ भी हल्की-सी महक आई, वो फटाफट से पहुँच जाते हैं खाने के लिए। और जहाँ पर भी खतरा लगता है तो फिर वो दोबारा कभी जाते नहीं हैं। तो अब ये जो हमारा मिक्सचर बचा है ना, हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा-सा, बहुत थोड़ा-सा, आप चाहे तो इसमें थोड़ी-सी फ़िनाइल डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ी-सी फ़िनाइल ही डाल रही हूँ। और अगर आपके पास फ़िनाइल नहीं है तो आप उसके ऑप्शन में थोड़ा-सा लिक्विड पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन फ़िनाइल डालेंगे ना तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब ये जो लिक्विड हमने तैयार किया है ना, इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे, पहले मैं आपको ये बताती हूँ। इससे क्या होगा कि आप अपने घर के चूहों को ना आने से रोक सकते हैं, और अगर उन्होंने आपके घर पे अपना घर बना लिया है, तो उस घर को आप अपने घर से गायब कर सकते हैं। तो जैसे हमने ये देखिए मिक्स कर लिया है मटेरियल, अब इस मटेरियल को लेकर चलते हैं फटाफट से इस जगह पर जहाँ पर भी उन्होंने आपके घर में होल वगैरह बना रखा है। तो देखिए कुछ इस तरीके से बाहर के पोर्शन में होल बना हुआ था। हालाँकि यहाँ एक भी चूहा नहीं है, लेकिन आप इस होल में इस चूहे के जगह पे डाल देंगे ना, तो आप देखेंगे कि चूहे यहाँ से हमेशा-हमेशा के लिए गायब हो गए हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेमेडी है, जिसके इस्तेमाल संपर्क में आते ही चूहों की स्किन भी दिक्कत देने लगती है, और अगर उन्होंने गलती से खा लिया, तो उनके पेट में भी दिक्कत हो जाती है। उसके बाद जितनी भी आपने बॉल्स बनाई हैं, उन बॉल्स को आप अपने गैस स्टोव पर ऊपर, या फिर गैस के नीचे, अलमारी के नीचे, सोफ़ों के नीचे, बेड के पीछे, जहाँ पर भी लगता है आपको कि वहाँ पर चूहों का ज़्यादा आना-जाना है, वहाँ पर हर उस जगह पर डाल दीजिए, और मेन गेट पर तो आपको ज़रूर डालना है। और अगर आपके घर में ओपन नाली है, तो उन नालियों का इंतज़ाम कीजिए, वहाँ पर भी डालिए। और क्योंकि ये जो चूहे होते हैं ना, वो यही जगह होती है, या तो मेन गेट के आस-पास होके आते हैं, या फिर नालियों के थ्रू आते हैं, और फ्रिज के पीछे ज़रूर आते हैं, बेड के नीचे ज़रूर आते हैं, अलमारियों के पीछे ज़रूर आते हैं। और जहाँ पर भी आपका वैसा वुडन फर्नीचर होगा ना, वहाँ पर तो ज़रूर आएँगे, क्योंकि उन्हें कुतरने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है। उनको बेमतलब में चीज़ें काटने में आनंद आता है, तो आपको उन जगहों पर ज़रूर रखनी है। और साथ ही साथ इस रेमेडी का फीडबैक आपको मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा पावरफुल रेमेडी है कि इसके बाद ना आपके घर से चूहे 1000% जाएँगे ही जाएँगे, और आप मुझे उसी के बाद अपनी कमेंट्स में जाकर मेरी में थैंक्स ज़रूर बोलिएगा। और अगर आपको रिज़ल्ट ना मिले तो आप मुझे गलत भी बोल सकते हैं। तो आई होप मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए इस तरह के जो फर्नीचर होते हैं ना, ये तो उनको इतने ज़्यादा फ़ेवरेट होते हैं काटना, तो यहाँ पर तो आपको ज़रूर ढेरों-ढेरों बॉलें डालनी है। तो चलिए एक ऐसी अमेजिंग सी नई वीडियो के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय-बाय।